कुछ मिल वो ना कर रहा है। भारत में एक पार्टी ऐसी है जो खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझती है या हिंदू धर्म का ठेकेदार होने का दावा करती है। आज हम श्री माता मनसा देवी मंदिर के पास ये सच्चाई दिखा रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं। हाँ जी, आप कुछ कहेंगे? ये जो बिजली का जो क्या बोलते हैं सिस्टम है लगा हुआ है, ये बिल्कुल दंगा है, कहीं टेप नहीं लगी हुई। मौत का प्रबंध कर रखा है हरियाणा सरकार ने, तो कुछ कहेंगे? आपको अगर अंधेरे में किसी का हाथ इस पर लग जाए, आप अपना हाथ दूर रखो। किसी का हाथ लग जाए तो अगर किसी का हाथ इन नंगी तारों को छू जाए तो उसके बचने के चांस कम है। ये जो पीछे टीन है, करंट आता है। इनमें करंट आता है जी? हाँ जी बताइए, आज थोड़ा आप यहाँ के रहने वाले बताइए कि करंट आता है नहीं आता? हाँ जी, क्या बोलते हैं आप? है बिजली का करंट है इसमें? अर्थिंग आती है उसमें। कभी कभी करंट आता है ना, तो नुकसान का खतरा है। ये रास्ता है जी, रात को देखो ना। ये रास्ता है, अचानक से हाथ लग सकता है, खतरे की बात है। भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में सरकार है, खट्टर जी की सरकार है, वो गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं समझती। कोई मरे या कोई जिंदा रहे, खट्टर जी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीबों की जान की कोई वैल्यू नहीं है। हम बाकी वीआईपी लोगों की बात सुनने के लिए तो बहुत पत्रकार जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानी को देखने के लिए, समझने के लिए हम जागरूकता न्यूज़ की तरफ से आज श्री माता मनसा देवी मंदिर के नज़दीक झुग्गी झोपड़ियों में आए हैं। आज इसी सच्चाई को आपको दिखा रहे हैं। सरदार जी, अपना शुभ नाम बताना जरा। हरजिंदर जी। तो हरजिंदर सिंह जी, आप मॉडर्न कम्प्लेक्स निवासी हैं? निवासी हैं, और ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ बड़ा मुश्किल है ये हालात ਦੇ ਵਿੱਚ। सरदार चल ही रही तब तक। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम बेगराज है। बेगराज जी, आप बताइए कि यहाँ किस किस पार्टी के नेता हैं? जहाँ नेता और कहीं के नहीं है, भाजपा पार्टी के नेता हैं। मानो ये भाजपा का गढ़ है। भाजपा का गढ़ है, और जो वैसे लोग हैं उनकी कोई चल नहीं रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ज़्यादातर यहाँ हैं। हाँ जी, हाँ जी। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घर है ये, यहाँ सपोर्टर हैं। और भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सत्ता है, हरियाणा में सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, फिर भी इन लोगों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा? तो क्या मतलब जनाब, 6 महीने पहले तो मेरा राशन कार्ड कट गया। मेरा राशन कार्ड कट गया 6 महीने पहले। मेरे पास 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका बाप बिजली ने पकड़ लिया। बिजली ने पकड़ लिया? मतलब बिजली ने पकड़ लिया लड़का मेरा लड़का बिजली ने पकड़ लिया। आपके बेटे की करंट लगने की वजह से मौत होगी? कहाँ? यही हमारी झुग्गी में ही। इनकी यही इसी कॉलोनी में इनके बेटे की मौत बिजली का करंट लगने की वजह से हुई है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, घर वाली जो थी ना, वो दूसरे के साथ निकल गई, वो 2 बच्चे मेरे पास रह गए। मैंने भाग दौड़ करके उनका राशन कार्ड बनवा लिया। आज 2 महीने हो गए, उनका भी राशन कार्ड। आपके बेटे की मौत बिजली का करंट लगने की वजह से हुई, और उसका कोई जो एक तरह से हर्जाना कोई सरकार ने दिया? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। ये है खट्टर सरकार की इंसानियत और खट्टर सरकार का इंसाफ। अगर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं जो, या जो ना यहाँ के प्रधान हैं, उनके बेटे की मौत के बावजूद भी इंसाफ नहीं हो रहा,
असली इस टाइम असली गांधी कॉलोनी है, ये गांधी कॉलोनी है। बैसो डिब्बे के पास में गांधी कॉलोनी। श्री माता मनसा देवी मंदिर के नज़दीक भैंसा टिब्बा में गांधी कॉलोनी में हम खड़े हैं और यहाँ का आंखों देखा हाल हम आपसे बता रहे। तो आपका नाम? मेरा नाम सर मनोज है। मनोज जी, क्या प्रॉब्लम है यहाँ की? सर हम तो मान के चलो, हम आए हैं यहाँ, परेशानी काफ़ी परेशानी है। हम आए काफ़ी साल हो गए हमारे को, मान के चलो 30-35 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 30 साल 35-40 साल हो गए हमारे माँ बाप को रहते, हम छोटे से बड़े हो गए यहाँ पर। मान के चलो सुविधा देखो, यहाँ लैटरिन की, बिजली की, राशन की, मान के चलो सारे चीज़ की हमारे के लिए कमी है सर। हमारे एक और सज्जन पीछे बैठे हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि ये जो है ना एक तरह से इसी कॉलोनी के निवासी हैं। आपका शुभ नाम क्या है जी? हेतराम जी। तो हेतराम जी जो है ना एक तरह से ये हम मंदिर के पास बैठे खड़े हैं, मंदिर शिव मंदिर है ना ये? तो जो हिंदू धर्म के ठेकेदार खुद को बोलते हैं नेता, वो देखें इस मंदिर का हाल क्या है। तो आपके यहाँ बिजली पानी के प्रबंध के लिए यहाँ के किसी नेता ने कुछ कहा था? कहते चले जाते हैं, वादा करके चले जाते हैं, करने के लिए कोई नहीं आता। नहीं तो पानी लगवाया है, नहीं लाइट लगवाई है, नहीं बिजली के तार जा रहे हैं, नहीं कोई खंभा या बॉल कोई नहीं लग पाया है। ना कोई खंबे का कोई बिजली का पोल है और ना ही इस मंदिर में किसी तरह पानी का प्रबंध है। और लोग, ये नेता लोग वोट लेते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और चले जाते हैं, यही बात। तार भी तो देख लो कितने पड़े झोंपड़ी पे वो हाँ, आप कुछ बात बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है? ये झोंपड़ी पर तार पर है सारे पर, कोई टूट जाए तो आपका नाम क्या? आपका नाम? चंद्रपाल जी ने बताया कि जो तारें जो है सिर पर लटक रही हैं। पड़ी है सारी पर। मानो जान माल का खतरा है, झुग्गी झुग्गी के ऊपर तारें लटक रही है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। आओ, जब तक हम बहनों से, माताओं से या जो है एक तरह से मातृशक्ति से बात नहीं करते, तब तक बात अधूरी रहेगी। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? तो वीरवती जी, आप ये बताइए कि आपके राशन कार्ड है या राशन कार्ड काट दिए गए? कोई राशन नहीं मिल रहा, कोई तेल नहीं मिल रहा और राशन कार्ड काट दिए गए। अरे बाबूजी, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनको भी तो चाहिए खाने को। जब खाने को नहीं होगा तो क्या खाएंगे हम? जब खाने को नहीं होगा तो क्या खाएंगे हम? ये जो सच्चाई आप सबके बीच में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार, हाँ जी। नमस्कार सर, मैं मीना गांधी कॉलोनी से बात कर रही हूँ। और सर, नवंबर में हमारा 2022 में हमारा राशन कार्ड रद्द हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई, हमने कोर्ट में भी अप्लाई किया, ठीक है जी, वेरिफिकेशन भी करवाया हमने। यानी कि बिजली के बिल से, बिजली का बिल ज़्यादा है, 9,000 से ज़्यादा है हमारा, तो राशन कार्ड रद्द हो गया। अब जी सर जी, अगर बिल नहीं भरते हैं तो छोटे बच्चे बिजली के बिना रह जाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना सर। अजीब हालात है कि जहाँ महज एक या दो, एक बेड या कुछ दो या चार लोगों के रहने के लिए जगह है, बड़ी तंग जगह है, वहाँ 50 हजार रुपए तक के बिल आए हैं। बिल नहीं, बिलों की बात दिखाकर, ये दिखाकर कि ये बहुत अमीर लोग हैं, इस वजह से तो कोई नहीं चाहेगा ना हम पैदल चलें। अब बंदा काम कर रहा है तो कोई गाड़ी या तो कुछ भी लेगा सर। तो ये जो बात है कि ये जो बात है, ये इनकी तरफ से ये कहा गया है कि इनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। जो खट्टर जी की सरकार है, उनकी नज़रों में जो कई कनाल की कोठियों में रहने वाले लोग, वो तो गरीब हैं और इन छोटी छोटी जो गंदगी से भरी हुई झुग्गियों में रहने वाले लोग, उनकी नज़रों में अमीर लोग हैं। गरीबी और अमीरी की परिभाषा मोदी सरकार ने, खट्टर सरकार ने बदल दी। बारिश होती है ना, सारे में कीचड़ हो जाता है। यहाँ बारिश के दौरान कीचड़ हो जाता है। और सर के टैले लगवाएंगे
देंगे हम। हाँ, ठीक है, ठीक है। कुछ भी नहीं। आपको तो मैंने पहले ही बताई थी, हमारे बिजली का बिल दुनिया का आ रहा है, लैट्रिन कोई सुविधा नहीं जो है। आपने मेरे को बताया था, हाँ जी, उधर रोड पर बताया था। हाँ हाँ, जो आपने मेरे को बताया था, मैंने अपना फर्ज अदा करते हुए उसको अपने जागरूकता न्यूज यूट्यूब चैनल पर दिखा दिया, आपके मोबाइल पर पहुंच गया। अब भी मैं जो आप बोलेंगे वो एज इट इज दिखाऊंगा। तो सर बिजली का बिल तो कम होना चाहिए। बिजली का बिल एक गुज्जी में 4-4 हजार का आ रहा है। पानी को 60,000। पानी को हमारे साधन ना, लेटरिन बाथरूम को हमें साधन ना। मेरे पास मैं सरकार नहीं हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है। मैं सर आप जैसे ही तो है, हमारे पास तो आप जैसे ही आते हैं, सरकार तो बड़ी आई है। मैं तो जो ना आप लोगों का साथ देने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए जो ना कोशिश कर रहा हूँ। वही तो आपसे मैं बोल रही हूँ, हमारे पास कोई बड़े लोग तो आएंगे ना, आप जैसे कर्मचारी आते हैं। कोई अफसर तो ये तो आएंगे नहीं, साहब को मोदी साहब मार जाने वो आ जाए, वो खट्टर साहब आ जाए, वो तो कोई आएंगे ना, कर्मचारी आता हमारे पास तो वोट मांगने मोदी में कर्मचारी आते हैं। जी, मोदी जी नहीं आएंगे, खट्टर जी नहीं आएंगे। खट्टर जी, मोदी जी, आप खुद को गरीब लोगों का हमदर्द दिखाता बोलते हैं। अगर सच में हमदर्दी है तो हमारे लिए कुछ तो सहायता इन कीजिए। लोगों को रहने के लिए पक्के मकान मिलने चाहिए और पानी का सही इंतजाम होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही जो गरीब लोग हैं उनको राशन कार्ड मिलने चाहिए, राशन मिलना चाहिए। राशन कार्ड कटवाएं 10 महीना अगर राशन ये कार्ड हम कटवाएं। इस वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं। कोर्ट में जाके 8-10 महीना आगे चक्कर काट दो कोर्ट के। हम ये इस वीडियो के माध्यम से ये सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि परेशान लोगों की कोई थोड़ी सी मदद की जा सके और साथ ही जो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हम नेकी और इंसानियत का काम हौसले के साथ आगे भी करते रहे। आप सब की खुशी के लिए प्रार्थना, आप सब सुखी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। हमारी भी करा ये तारों का जाल आप देख रहे हैं, बिल्कुल इंसान के सिर को छू के जाता है और यहाँ के निवासियों ने बताया है कि बिजली का बिल तो इनका कितना आ जाता है जी? अरे बहुत रहता है सर, किसी का 10,000, किसी का 16,000, किसी 20,000, किसी कितना बिल आ जाता है? का। और उसके बाद फिर जो कहते हैं कि आपका बिल ज्यादा 12,000 साल में नहीं आएगा तो आपका राशन कार्ड भी काट दिया जाएगा, सबको राशन कार्ड काट दिया। 12 15 हजार रुपया बिल इनका आ रहा है और तारे यूं ही जो है एक तरह से सिर तक लटक रही हैं। इनके मुताबिक यहाँ बिजली का एक खंभा तक नहीं लगाया गया। बोलो, ये है इंसानियत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, ये है धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। कितनी परेशानी हो रही है, हजारों लोगों को नरक की जिंदगी जीना पड़ रहा है, बहुत दुखी है। हमारे साथ श्री भगतराज तिसावर जी, राजकुमार जलान जी, जो कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी यूनियन से या कर्मचारियों की परेशानियों को हल करने के लिए जुड़े, मतलब पूरी तरह एक्टिव रहे। जस्टिस फॉर सफाई कर्मचारी उसके पदाधिकारी हैं। क्या जिम्मेवारी है आपके पास जस्टिस फॉर सफाई कर्मचारी? जस्टिस फॉर सफाई कर्मचारी में मैं राष्ट्रीय कन्वीनर हूँ। मेरा नाम भगतराज तिसावर है। तो भगतराज तिसावर जी, आप बताइए, आज स्वच्छता ही सेवा है, ये नारा मोदी सरकार की तरफ से दिया गया। ये लोग जो यहाँ रह रहे हैं इंसान है ना? बिल्कुल इंसान है और ये नारा बिल्कुल खोखला है। आज मैं इस बस्ती में 2015 के बाद 8 साल बाद आया हूँ। यहाँ के 3 हमारे नौजवान सफाई करते हुए नालों में जो उनकी डेथ हो गई थी, उनका मुआवजा भी हमने इनको 10-10 लाख रुपये बच्चों को दिलाया था। जो सफाई कर्मचारी शहर को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं और जान दे दी जिन्होंने, वो यहीं के निवासी थे सफाई के काम के लिए, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। मुझे देख के बहुत दुख हो रहा है कि आज यहाँ पे स्वच्छता के नाम पर जो मोदी ये कहता है कि हर घर में टॉयलेट होगी, क्योंकि स्वच्छता के लिए एक टॉयलेट तक यहाँ पे नहीं है और पानी की व्यवस्था का बुरा हाल है।
ये गंदा पानी पीने को मजबूर है, गंदा पानी पीने को मजबूर है। हमारे साथ एक और दोस्त भी है, राजकुमार चलान जी। तो राजकुमार चलान जी, आप कुछ कहेंगे जी? मैं भगत राज जी के विचारों से सहमत हूँ। और जैसे भगत राज जी ने कहा कि जो स्वच्छता अभियान चलाते हैं, तो क्या ये स्वच्छता अभियान में ये लोग शामिल होते हैं, यही स्वच्छता को अभियान को पूरा करते हैं? क्या इन लोगों का हक नहीं है कि इनको अच्छा टॉयलेट मिले? और गांव के दावे करते हैं कि हमने हर एक गांव में शौचालय बनवाए हैं, तो ये तो शहर है, यहाँ पे इनको शौचालय की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। ये तो बहुत गलत है। ये तो बहुत गलत है। और इंसान को इंसानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को जिम्मेदारी के साथ साथ निभाना है। इंसानियत की बात है, हर एक गरीब की आवाज़ ऊपर तक सब अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए। जागरूकता न्यूज़ की इस कोशिश में आज हमें साथ दिया है मेरे दोस्त झूलेलाल जी। ये कुछ एक वीडियो में नज़र नहीं आए, तब ये कैमरामैन का काम कर रहे थे। मेरे साथ आए हैं सरदार हरजिंदर सिंह जी। तो हरजिंदर सिंह जी जो है एक तरह से मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मनी माजरा सेक्टर 13 चंडीगढ़ से स्पेशल इस इलाके का हाल देखने के लिए आए हैं। तो अब हम आप माता जी ये बताइए कि यहाँ शौचालय की व्यवस्था कहाँ कहाँ है, कितने लोगों के लिए है ये यही शौचालय है? और शौचालय के कारण परेशानी है। परेशानियां ही परेशानियां। खट्टर सरकार को, भाजपा के नेताओं को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो मोदी जी आप दावा करते हैं स्वच्छता ही सेवा है, और उसकी सच्चाई आप ये देख सकते हैं कि श्री माता मनसा देवी टी पॉइंट पर बिल्कुल गंदगी ही गंदगी है, कोई स्वच्छता नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल वेरी नाइस सर, सर वेरी नाइस। माता मनसा देवी मंदिर के पास टी पॉइंट के बिल्कुल साथ हजारों लोगों के लिए ये चंद शौचालय है, और उन शौचालय में से भी आप देख सकते हैं कि गंदगी किस तरह से बहकर सड़क के ऊपर जा रही है। कितनी परेशानी है, हजारों लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। मोदी जी दावा कर रहे हैं स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छ भारत के प्रबंध के लिए, या उसका दावा करते हैं मोदी जी। मोदी जी आप देखिए, और खट्टर जी आप देख सकते हैं, ये श्री माता मनसा देवी का बोर्ड लगा हुआ है बिल्कुल एंट्री पॉइंट, और वहाँ जो है एक तरह से ये शौचालय है, और ये शौचालय से गंदगी बहकर बिल्कुल सड़क के बीच में जा रही है। हजारों लोगों के लिए कोई प्रबंध नहीं है। 2500 झुग्गी हैं। कितनी झुग्गी हैं जी? 2500 झुग्गी हैं। 2500 झुग्गियों के लिए शौचालय कितने हैं? यही दो ही हैं सर। ये 2 शौचालय फीमेल के लिए, 5-4 फीमेल के लिए और 5-4 दूसरे। क्या इतने के लिए बहुत है? नहीं, 3 वो 3 ये। वोट लेकर भी आते नहीं है। तो ये सारा प्रबंध है। पहले वोट से जीत जाते हैं, फिर आते नहीं। सर थोड़ा इधर आओ। वोट से जीते हैं और उसके बाद आता कोई नहीं। लोहाना प्रधान है जी, जी वो तो देखने नहीं आता है बिल्कुल भी। जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं वो वोट लेते हैं, जीतने के बाद इनसे पूछना मुनासिब नहीं है कि क्या परेशानी है। सच में हमदर्दी है तो हमारे लिए तो कुछ सहायता इन की जाए। लोगों को रहने के लिए पक्के मकान मिलने चाहिए, और पानी का सही इंतजाम होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, और साथ ही जो गरीब लोग हैं उनको राशन कार्ड मिलने चाहिए, राशन मिलना चाहिए। ये 10 महीना राशन हम इस वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं। कोर्ट में जाते 8-10 महीना आगे चक्कर काट रहे कोर्ट के। हम ये इस वीडियो के माध्यम से ये सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि परेशान लोगों की कोई थोड़ी सी मदद की जा सके, और साथ ही जो
आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि हम नेकी और इंसानियत का काम हौसले के साथ आगे भी करते रहें। आप सबकी खुशी के लिए प्रार्थना। आप सब सुखी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। हमारी भी कराओ।